जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये नारा, ये लोगों का जुनून, ये आवाज जिस शख्सियत के लिए निकलती थी, वो शेर, वो धरती पुत्र हमेशा के लिए सो गया है। जी हाँ, मुलायम सिंह यादव, जिनको पूरा देश नेताजी के नाम से पुकारता था, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। वो एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिन्होंने समय समय पर सियासत के बड़े बड़े सूरमाओं को पटकनी दी। उनकी राजनीतिक सूझबूझ का हर कोई कायल था। उनकी इस काबिलियत की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेताजी का संसद के अंदर और बाहर हमेशा सम्मान करते दिखते थे। अखाड़ा हो या राजनीति का मैदान, मुलायम सिंह ने किया सबको चित। समाजवादी पार्टी का किया गठन, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू किया था राजनीतिक सफर। सियासत, पढ़ाई और कुश्ती। मुलायम सिंह राष्ट्र के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे नेताजी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और देश के लिए जो उन्होंने किया वो एक मिसाल है। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन के सफर पर। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता के रूप में मुलायम सिंह यादव की पहचान है। मुलायम सिंह उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता थे। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेने वाले मुलायम सिंह ने अपना राजनीतिक जीवन उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया था, लेकिन बहुत कम समय में ही मुलायम सिंह का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आने लगा। मुलायम सिंह यादव एक किसान के बेटा थे। उनका जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में मूर्ति देवी और सुघर सिंह यादव के घर में हुआ। मुलायम सिंह यादव अपने 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। वो रतन सिंह यादव से छोटे और अभय राम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राजपाल सिंह और कमला देवी से बड़े थे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव इनके चचेरे भाई हैं। पिता सुघर सिंह इन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पहलवानी से उनके राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह इतने प्रभावित हुए कि नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और बीटी करने के बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता नियुक्त हुए और सक्रिय राजनीति में रहते हुए नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। 60 के दशक में देश में समाजवाद की लहर थी। उस वक्त डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैलियां होती थीं और इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। नेताजी को लगा कि ये पार्टी उनके लिए ही है। अब वे अखाड़े के साथ साथ रैलियों में ज्यादा पाए जाने लगे थे। धीरे धीरे नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते चले गए। छोटे से गांव सैफई के साधारण किसान परिवार में जन्मे मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश और देश की शीर्ष राजनीति में 55 साल तक छाए रहे।
8 बार विधायक और 7 बार सांसद रहे नेताजी भारतीय सियासत के महारथी माने जाते रहे हैं। नेताजी के राजनीतिक जीवन का विश्लेषण करने पर एहसास होता है कि कुदरत भी उन्हें ऐसे कद्दावर नेता के रूप में देखना चाहती थी जो अपने गांव और अपनी जाति का नाम रोशन कर सके। कुछ साल के इंतजार के बाद नेताजी को विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्हें टिकट तो मिला, लेकिन अब सवाल था प्रचार प्रसार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि पूरे गांव में नेताजी के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया और उससे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था की जाती। लेकिन नेताजी ने भी गांव वालों को निराश नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ विधानसभा का चुनाव जीता, बल्कि देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री बने। अगर स्वास्थ्य अच्छा होता तो 2022 के राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार भी माने जा रहे थे। मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के सामाजिक स्तर को ऊपर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए और मंत्री बने। 1992 में उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई और 3 बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक, 5 दिसंबर 1993 से 3 जून 1996 तक और 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 1996 से 1998 के बीच केंद्र सरकार में वो रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में मुलायम सिंह यादव ने साहसिक योगदान किया। मुलायम सिंह यादव की पहचान एक धर्मनिरपेक्ष नेता की रही है। उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासी दुनिया में मुलायम सिंह यादव को प्यार से लोग नेताजी कहते हैं। नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन में हर उतार चढ़ाव देखा। कई दलों में रहे, कई बड़े नेताओं की शागिर्दगी भी की। उसके बाद अपनी पार्टी बनाई और यूपी में 3 बार खुद और 1 बार पुत्र अखिलेश मुख्यमंत्री भी रहे। यूपी की राजनीति जिन धर्म और जाति के मुकामों की प्रयोगशाला से गुजरी, उसके एक कर्ता धर्ता मुलायम सिंह यादव भी थे। नेताजी को चाहने वाले हमेशा कहते थे कि मुलायम सिंह यादव यादव नहीं शेर हैं, जिनके आगे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ढेर हैं। सियासत, पढ़ाई और कुश्ती, वे तीनों में बराबर समय देते हुए एक दिन जसवंत नगर में कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित कर दिया। नत्थू उनके मुरीद हो गए और उन्होंने अपना शागिर्द बना लिया। मुलायम सिंह यादव इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई। सियासत और पहलवानी के अलावा नेताजी एक शिक्षक भी रह चुके हैं। 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम सिंह के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह तब जसवंत नगर के विधायक थे।
उन्होंने अपनी सीट से मुलायम को मैदान में उतारने का फैसला लिया। लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मुहर लग गई। लेकिन प्रचार के लिए पैसों का जुगाड़ कैसे हो? उन्होंने गांव वालों से 1 नोट 1 वोट की अपील की और वादा किया कि पैसे सूद समेत वापस कर दिए जाएंगे। पूरा गांव नेताजी के साथ था। वो गरीबों और पिछड़ों के मसीहा जो थे। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से था। लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह यादव जीत गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। और यहां से मुलायम सिंह यादव बन गए नेताजी। उन्होंने गांव का कर्ज सचमुच सूद समेत चुका दिया। नेताजी ने संगठन को खड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत की। संसाधन कम थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। पार्टी के पास पुरानी एम्बेसडर कार थी। जिले में कार्यकर्ता सहयोग करते थे, पेट्रोल की व्यवस्था करते थे। नेताजी रात भर कार से सफर करते, कार में ही सो लेते और दिन में सभाएं करते। इसमें कोई शक नहीं कि नेताजी ने अपने खून पसीने से सींचकर यहां तक पहुंचाया था पार्टी को। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चौधरी चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी। विपक्षी नेता होने के कारण मुलायम सिंह यादव मीडिया को कोई भी ऐसा मौका नहीं देते जिससे कि उनके ऊपर बीजेपी के करीबी होने का आरोप लगे। लेकिन राजनीतिक गलियारे में यह मशहूर है कि अटल बिहारी वाजपेयी से उनके व्यक्तिगत रिश्ते बेहद मधुर थे। अपनी दूसरी पत्नी साधना यादव को मुलायम सिंह यादव अपना लकी चार्म मानते थे। साधना यादव और मुलायम सिंह के एक बेटा भी हैं, प्रतीक यादव, जिनकी जानकारी बहुत दिनों तक आम लोगों को नहीं थी। 9 जुलाई 2022 को साधना जी का निधन हो गया। इसी के बाद से नेताजी बीमार रहने लगे। मुलायम सिंह यादव का परिवार देश का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। आज की तारीख में इस परिवार के 20 सदस्य समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं। यह पार्टी उसी लोहिया जी के आदर्श पर चलने का दावा करती है जो नेहरू की परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा देने की आलोचना करते थे। मुलायम सिंह की जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आए जिनसे वो खुद और उनका कुनबा विवादों में रहा। मुलायम सिंह यादव को 28 मई 2012 को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ज्यूरिस्ट की जारी सूचना में हाई कोर्ट ऑफ लंदन के रिटायर्ड न्यायाधीश सर गाविन लाइटमैन ने बताया कि श्री यादव को इस पुरस्कार के मिलने की वजह बार और पीठ की प्रगति में बेझिझक योगदान देना है। उन्होंने कहा कि श्री यादव का विधि एवं न्याय क्षेत्र से जुड़े लोगों में भाईचारा पैदा करने में सहयोग दुनिया भर में लाजवाब है।
समाज में भाईचारे की भावना पैदा कर मुलायम सिंह यादव का लोगों को न्याय दिलाने में विशेष योगदान है। उन्होंने कई विधि विश्वविद्यालयों में भी महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो ये थी एक बेहद कद्दावर नेता की कहानी। मुलायम सिंह यादव यानी गरीबों और पिछड़ों की आवाज, एक ऐसा नेता जिसने साइकिल पर सवारी करके लोगों से वोट मांगा था। तभी तो उनके लिए कहा जाता है, ऐसे ही नहीं कोई बनता है मुलायम, रखना पड़ता है जज्बे को कायम। देश उनके सादगी और विचारों को कभी नहीं भूल पाएगा। सहारा परिवार की तरफ से भी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि। इस समय दिल्ली से आलोक द्विवेदी।